बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे और इलेक्ट्रिक पावर के डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स भी डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जिस तरह हम आम पावर को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इसी तरह हम इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला या फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू वी के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वर्क डन इन इक्वेशन नंबर ए, सो इक्वेशन नंबर ए इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक दिस विल बी इक्वल टू, W की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो Q इंटू वी डिवाइड बाई T। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको ये भी पता है एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर है, Q डिवाइड बाई T के बराबर है। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर टू, सो इक्वेशन नंबर टू implies दैट पावर इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q बाई T की जगह मैं पुट करूंगा क्या, I, सो मेरे पास ये जगह VI विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह हमने इलेक्ट्रिक पावर के लिए मैथमेटिकल फार्मूला निकाल दिया जो कि बराबर है V इंटू आई। हियर दिस V रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस I रिप्रेजेंट्स द करंट। नाउ लेट्स डिराइव मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। सो जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने डिराइव किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो है, पावर इलेक्ट्रिक वो किसके बराबर है, वो बराबर है V इंटू आई की। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो पुट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक पावर बराबर है आई आर इंटू आई। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर which is our required result. So this is the mathematical form for the electrical power in terms of current I and resistance. Now let's derive the mathematical form for the electrical power in terms of voltage and resistance. So let's start. So as we know that V is equal to I square R, this is equation number first. We also know by Ohm's law that V is equal to IR. This implies that I is equal to V divided by R. So put this value here in equation number first. So equation number first implies that now let's derive the mathematical form or formula for the electrical power in terms of voltage and resistance R. So let's start. As we know that electrical power is equal to I square R, this is equation number first. We also know by Ohm's law that V is equal to IR. This implies that I is equal to V divided by R. So putting this value of I in equation number first, so equation number first implies that
इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू V square divided by R square into R. This R cancel with this square row, so we left with the electrical power is equal to V square divided by R, which is our required result. thus इस तरह हमने आसानी के साथ इलेक्ट्रिकल पावर को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और रेजिस्टेंस R लिख दिया। ठीक है।